की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इनविटेशन के टाइम पे जो ऑब्जेक्शन आते हैं उसको कैसे डील करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जब इनविटेशन लगाते हैं ना तो बहुत तरीके से पर्सन ऑब्जेक्शन करते हैं, तो वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन पर्सन का आंसर क्या दे। देखो, जब तक आप प्रोस्पेक्ट के जो क्वेश्चन कर रहा है इन्विटेशन के टाइम पे जब तक आप प्रॉपर आंसर नहीं देते तब तक प्रोस्पेक्ट के प्रेजेंटेशन के लिए रेडी नहीं होता। तो बहुत सारे लोगों को ये गलतियां करते हैं, खासकर न्यू प्रोस्पेक्ट न्यू पर्सन करते हैं जिसने अभी रिसेंटली काम को स्टार्ट किया है, तो गलतियां करते हैं, वो घबरा जाते हैं। क्योंकि देखो, इनविटेशन के टाइम पे यदि आप कॉन्फिडेंस नहीं रहोगे, आप वहाँ पे थोड़ा नर्वस हो जाओगे, घर पर आ जाओगे, तो आपका इनविटेशन बेटर नहीं होगा, जिससे कि आपको पर्सन फिर रिस्पॉन्स नहीं करेगा आपको आगे मीटिंग के लेकर। ठीक है, तो आपको वो स्टेप ध्यान रखना है। और बाकी जो ऑब्जेक्शन आते हैं इस वीडियो के अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा चीज का डिस्कस किया, तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको वीडियो को देखना है। बाकी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले है कि जो आपको इनविटेशन के टाइम पे जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्शन आते हैं उसको हम डील करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जब हम इनविटेशन लगाते हैं तो पहला ऑब्जेक्शन सबके माइंड में होता है कि काम क्या करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि आपके माइंड में भी रहा होगा जब आपको आपके सीनियर ने इनविटेशन लगाया होगा, और जो आप इनविटेशन लगाते हो तो आपके माइंड में, पर्सन के माइंड में यही चलता है कि सामने वाला हमें काम के बारे में क्लियर करेगा कि काम क्या है। ठीक है, तो देखो, आपसे कोई भी पर्सन ऑब्जेक्शन करता है, जब आप इनवाइट करते हैं पर्सन को, तो देखो वो डायरेक्टली आपको क्या आंसर देना है। जब पर्सन पूछे काम क्या है, ठीक है, वहां पे आपको बताना है टाइम लीवरेज का काम है। ठीक है, अब टाइम लीवरेज के बारे में मुझसे पूछना क्या आप जानते हो टाइम लीवरेज के बारे में, तो पर्सन खुद ही बोलेगा कि नहीं जानते हम टाइम लीवरेज के बारे में। ठीक है, उसके बाद आप ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो मेनली काम होता है रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग वर्क होता है। ठीक है, उसके बाद टर्नओवर जनरेट करके हम पैसे कमाना होता है, जो कि यहाँ पे हमें जो इनकम आती है टर्नओवर को जनरेट करके आती है। ठीक है, ये चीज आप बोल सकते हैं। यानी कोई पर्सन आपसे काम के बारे में पूछेगा तो पहला आंसर आप डायरेक्टली दे सकते हैं कि टाइम लीवरेज हमारा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमारा रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग का वर्क है। इसके बाद तीसरा टर्नओवर जनरेट करके पैसे कमाना होता है। ठीक है, और चौथा बोल सकते हैं कि हमारा डिजिटल प्रमोशन का काम है। ठीक है, ये चार आप डायरेक्टली तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी पर्सन ना माने कि अच्छा मुझे काम के बारे में और भी डिटेल में चाहिए, डिटेल में बता दो काम के बारे में। ठीक है, तो आपको क्या आंसर देना है कि देखो, काम क्या है ये कॉल पे समझाना पॉसिबल नहीं है। काम क्या है ये कॉल पे समझाना पॉसिबल नहीं है, और कॉल पे आपको समझ में नहीं आएगा। और दूसरी चीज यार, जैसे आपने मेरे को नंबर ड्रॉप किया, सेम बहुत सारे लोगों ने मेरे को नंबर ड्रॉप किया, तो हम सबको कॉल पे पर्सनली समझाना नहीं नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और देखो, अगर मैंने आपको काम के बारे में समझा दिया तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये आप इनडायरेक्टली उस पर्सन के आंसर देख सकते हो। ठीक है, देखो, क्योंकि आप इस तरीके से बोलोगे कि देखो आपको पता है कि हमारे पास आपने जैसे गूगल फॉर्म फिल किया या आपने मेरे को डायरेक्टली नंबर दिया, तो उसी तरह के बहुत सारे पर्सन हमारे पास डायरेक्टली नंबर देते हैं और गूगल फॉर्म फिल करते हैं। तो सारे पर्सन को पॉसिबल नहीं हो पाता ना कॉल पे एक्सप्लेन कर पाना वर्क के बारे में। ठीक है, और यदि अभी मैं आपको 40-45 मिनट वर्क यहीं पे समझा दूंगी तो आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी होगी जानने के लेकर जो होगी वो चीज खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको क्या देना है कि नो आंसर। अभी आपके माइंड में दो सवाल चल रहे होंगे, यानी पर्सन जब आपके साथ ऑब्जेक्शन नहीं करता है काम क्या करना होगा या कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं करता, तो उसको ये भी आप बोल सकते हैं कि देखो ब्रदर या सिस्टर, आपके माइंड में अभी दो सवाल चल रहे होंगे कि काम क्या है, क्या करना होगा और पैसे कैसे आएंगे, राइट। तो ये चीज आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो इसका आंसर आपको हमारे जो डेमो क्लास होगा उसके अंदर मिलेगा। ठीक है, अब देखो, ये चीज हो गया कि काम क्या करना होगा, पहला ऑब्जेक्शन आता है। अब दूसरा जो ऑब्जेक्शन आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। ठीक है, आप इनविटेशन लगाते हो, इनविटेशन खत्म हो जाता है, तब पर्सन पूछता है अब मुझे बताइए नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सुना है। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिव बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो आपको क्या आंसर देना, व्हाट इज द नेटवर्क मार्केटिंग, कैन यू एक्सप्लेन मी। आपको क्वेश्चन आर द आंसर करना है। ठीक है, आपको अपने एक बुक पढ़ा होगा क्वेश्चन आर द आंसर, तो आपको क्या करना है, सामने वाला जो क्वेश्चन कर रहा है उसी से आपको क्वेश्चनिंग करनी है। ठीक है, व्हाट इज द नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो प्रोस्पेक्ट क्या करेगा, बताएगा आपको कि जो उसने सुना होगा, क्योंकि उसको एक्चुअल में नॉलेज नहीं होती है, उसने इंफॉर्मेशन होती है। जैसे क्या होती है, बंदे जोड़ने का काम, चैन बनाने वाला काम, प्रोडक्ट्स बेचने का काम, ये क्या होता है उसके, उसको सुना सुनाई उसने जाना होता है कि इसको ही बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, अब आपको क्या रिप्लाई देना। ठीक है, देखो आप जैसा बोल रहे हो वैसा कुछ नहीं है।
मुझे नहीं पता कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या सुना है, क्या समझा है, क्या देखा है, बट आई कैन प्रॉमिस यू, आई कैन आंसर यू, अगर आपने एक बार हमारा कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप किए बिना रह नहीं पाओगे। ठीक है, आपको ये प्रोस्पेक्ट को बोलना है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, पहले हमारा कॉन्सेप्ट को समझिए, यदि आपको अच्छा लगता है तो देन आगे आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग जैसे कि आप बता रहे हैं, ऐसा हमारा बिल्कुल भी काम नहीं, ना हमारे यहाँ पर बंदे जोड़ने का काम है, ना चैन बनाने का, ना कोई प्रोडक्ट को सेल करने का। ठीक है, और मेरे लिए सारा काम तो आपको पता पॉसिबल नहीं है समझाना। ठीक है, तो ये आप ये आंसर दे सकते हैं यदि आपसे कोई पर्सन इन्विटेशन के टाइम पूछता है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। ठीक है, सिंपली आप उसको आंसर दे सकते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा जो लोगों को क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसका बेस्ट आंसर क्या दे सकते हैं आप, क्योंकि आपसे इनविटेशन के टाइम पे पर्सन पूछ भी लेता, कोई कोई पर्सन, कि मैम मुझे बताइए यहाँ पे तो, या सर बताइए कि यहाँ पे तो कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सिंपली करना पड़ेगा, तो आपको बेस्ट आंसर क्या देना है। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि देखो प्रॉपर तरीके से पहले आपको काम को अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, आपको पता है कि दोनों में कोई भी काम फ्री में नहीं होता। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे कोई प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो पहले आप हमारा डेमो क्लास अटेंड करिए, जो कि 30 से लेकर 40 मिनट का होगा। ठीक है, 30 से लेकर 40 मिनट का होगा। यदि हमारा हमारा जो आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो आगे कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, आगे सिस्टम आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये चीज क्या करना है आपको, उसको आंसर देना है, जब वो बोलेगा इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सामने वालों को ये चीज आप बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद चौथा ये ऑब्जेक्शन आता है कि डेमो के लिए कोई चार्ज तो नहीं होगा, तो आप सिंपली वहां पे बता सकते हैं कि जो हमारा डेमो होगा कम्प्लीटली, जो हमारा डेमो क्लास होगा वो फ्री होगा। आपको पहले देखिए समझिए फिर खुद डिसाइड करना। ठीक है, तो मेनली ये चीज ऑब्जेक्शन आते हैं, 4 से लेकर 5 ऑब्जेक्शन आते हैं जब हम इनवाइट करते हैं पर्सन को। तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप इन ऑब्जेक्शन को अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। और